नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन की हुई जोरदार महापंचायत। बिजनौर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के मुख्य आतिथ्य में जोरदार किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। राकेश टिकैत के बिजनौर आगमन पर भारी संख्या में किसान महापंचायत में जुटे। इस अवसर पर श्री टिकैत ने किसानों के मुद्दों पर प्रशासन व सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि बिजनौर के किसान सरकार व पुलिस प्रशासन के अत्याचारों से त्रस्त है। उन्होंने प्रशासन पर किसानों को जानबूझकर परेशान करने व उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार के हमलों पर भी अपनी चिंता जताई व प्रशासन से इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। टिकैत ने सभी किसानों को आश्वासन दिया कि भारतीय किसान यूनियन सदैव उनके साथ खड़ी है। बिजनौर से यूपी एमपी हेड आर.के. शर्मा की खास रिपोर्ट। डीजल पेट्रोल के रेट से आधा कम रहेगा क्योंकि वो खेती में काम आता है। अब इन्हें उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी मेहनत और इस जनसभा को देख के प्रतीक होता है। अब जो उनसे विराल में चल रही या पूरी 100% सरकार जो है किसान विरोधी है। इसके आते ही डीजल के रेट में आधा का अंतर रहेगा। डीजल पेट्रोल के रेट से आधा कम रहेगा क्योंकि वो खेती में काम आता है। अब इन्हें उससे कोई हमारे सभी अतिथिगण परम आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई पवन कटाना जी, प्रदेश उपाध्यक्ष या पूरी 100% सरकार जो है किसान विरोधी है। इसके आते ही डीजल और पेट्रोल दोनों के रेट। देखो, बिजनौरवासी का कहना ये है कि यहाँ का प्रशासन और सरकार तंग बहुत कर रही। ठीक है, बे फसल हाथी नुकसान कर जा, हाथी को कुछ नहीं। हाथी दोहरा करंट पड़ते कहीं तक मर गया तो किसान जेल में। भेड़िया सारों को यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं 50 किसान मार दिए, तो क्या उनका दाह संस्कार अब डीएम और एसएसपी के यहाँ पर करना शुरू कर दे? उस पर कोई एक्शन नहीं। मतलब क्या आदमी की कीमत कम है? गन्ने भुगतान हुए नहीं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। क्या बिजनौर के किसान या बहराइच के किसान, 2 जिलों में ये आतंक है, क्या कहीं बाहर चले जाए अपनी फसल छोड़ के? ये सरकारों की पॉलिसी जो है वो अधिकारी की कलम और उसके चेहरे से दिखाई देती है। जो सरकारों की पॉलिसी है, तो सरकारों की पॉलिसी ठीक नहीं, खास करके दिल्ली की ठीक नहीं। वो लखनऊ को भी कुछ नहीं करने दे रही। अगर लखनऊ कुछ करना चाहे तो दिल्ली बैठा डंडेल जी। तो भाई ये आंदोलन जो होंगे तो पंचायत है अपनी मीटिंग करी, और इस तरह की मीटिंगें पूरे देश भर में हम कर रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, वहाँ पे आदिवासी बना के मुख्यमंत्री सारे जंगल काट दिए, यहाँ पे पेड़ लगवा रहे, और हसदेव के वहाँ पे जंगल काट दिए कई लाख पेड़। यहाँ पे कह रहे जी पेड़ लगाओ, सारे अधिकारी लगा रखे, सारे लगा रखे, एक पेड़ लगवाओगे, कह लीजिए फोटो खिंचवा लो, पर्यावरण को बचाओगे। और जो हमारा 500 साल पुराना, हजारों साल पुराने जंगल है वे सारे काट दिए। तो भाई सरकार बहुत बेटा भाई, ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की। सब जमीनों पे विवाद कर रहा, व्यापारी जमीन खरीद रहा, विवाद कर रहा, अधिकारी उनका साथ दे रहा है, क्योंकि दिल्ली बड़ा डंडेलची होगा। दिल्ली वाला दिल्ली कर रही सारा काम, अधिकारी भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। संघर्ष कैडा होगा। अच्छा टिकैत साहब, 10 सीटों को चुनाव होना है और मिलकपुर की अरे बीमारी है ये चुनाव कहाँ? हम तो चुनाव वाले मामले से दूर हैं, हम इसमें फेल है चुनाव वाले में, क्योंकि बीमारी ईवीएम में है। जनता कर लो कुछ ही, और जीतते हैं यही, वोट ना कोई देता नहीं, जीतते हैं यही। और चुनाव तो हो रहा है ना, या गन्ना सोसाइटी के उसके जो चुनाव हुए आपने देखे नहीं?
एक आधी खबर छाप दो जो क्या हो। तो आपका कहना ईवीएम खराब है? और क्या ईवीएम सही है? जहां इसमें सेल बदले जा, पिछला डाटा खत्म हो और अगला भर जा, वहीं हो जा सारा कर्म कांड। ठीक है जी, सारा कर्म कांड वहीं हो जा। ईवीएम तो इनकी मौसी है भाई, कमा के जाओगी इनके घर दे के जाओगी, कुमाओगी बाहर दो की बिल्ली की ढाल, काम करेगा दूध दूसरे का पियोगी, पैरा अब इनका देगी। तो ईवीएम तो मौसी है इनकी सरकार की। ठीक है सर।